नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह शुरू हो गया है। यह चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों के 49 विकास खंडों में आयोजित किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी और इस दौरान 26 लाख से अधिक मतदाता 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य को फैसला करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 948 पदों के लिए 2,247 प्रत्याशी और ग्राम प्रधान के 3,393 पदों के लिए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए भी मतदान हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रथम चरण के मतदान में बुजुर्ग, विकलांग और सभी मतदाता मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी मतदान जो है वो करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बुजुर्ग और विकलांगों के लिए सुविधा हुई है ताकि वे पहले मतदान कर सकें। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से पोलिंग बूथों पर मुस्तैद है। निर्वाचन आयोजन के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक राज्य में 27% मतदान हो चुका है। पिछले चुनाव में कहां कितना मतदान हुआ ये आपको समझाएंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उधम सिंह नगर में 84.26% मतदान हुआ था पिछले चुनाव जब हुए थे। इससे एक ग्राफ आपके मन में आएगा कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कितना मतदान हुआ है। उत्तरकाशी में 78.43% मतदान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। पिछले बार जब ये चुनाव हुए थे अल्मोड़ा में 60.04% मतदान हुआ था। ये अल्मोड़ा की बात। और इसके बाद चंपावत की बात करें जहां पर 67.82% मतदान जो है वो पिछली बार हुआ था। नैनीताल में 75.07% मतदान दर्ज किया गया था। पिथौरागढ़ में 65.54% मतदान जो है वो हुआ था पंचायत चुनाव में पिछली बार। और बागेश्वर में 63.99 यानी कुल मिलाकर 64% मतदान जो है वहां पर रिकॉर्ड हुआ। चमोली की बात करें तो 65.65% मतदान जो है वो चमोली के अंदर पिछली बार के चुनाव में हुआ है। टिहरी में 61.19% मतदान रिकॉर्ड किया गया था पिछली बार। और इधर देहरादून की बात करें तो जहां पर 77.54% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। पौड़ी में 61.79% मतदान जो है वो दर्ज किया गया था। रुद्रप्रयाग में 62.98% जो है वो मतदान पिछली बार के चुनाव में हुआ था। तो कुल मिलाकर अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और 3 बजे तक कितने मतदान हुए हैं ये तमाम चीज़ें भी जानेंगे। और इस तमाम खबरों पर हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है और कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुके हैं। राजकुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। राजकुमार जी, क्या अपडेट है? 3 बजे का समय हो चुका है, कितना मतदान अभी तक हुआ? और जरा ये भी अपडेट बताइएगा, क्या सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए जो मतदान है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है मतदान होना है। और जिसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से वो पूरी कर ली गई है। और कहीं पर देखिए महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कहीं पर धूप है चटकती हुई, तो कहीं पर जो है लगातार बारिश हो रही है। और बारिश में या धूप में मतदाता जो है कतारें जो है वो लगाए खड़ा हुआ है मतदान केंद्र में और अपनी वोटिंग की प्रतीक्षा कर रहा है। देखिए अब तक की बात करें तो सुबह जो पहला चरण का यानी कि जो पहला अपडेट जो है 10 बजे का आया, तो उसमें 11.72% जो है मतदान प्रदेश में पूरा ओवरऑल हो चुका था। उसके अलावा अभी जो लास्ट अपडेट आई है वो 12 बजे तक की आई है, जिसमें 27% जो है शीतल अभी तक मतदान हो चुका है। यानी कि अब जो अपडेट है वो कुछ ही देर बाद आएगी और जल्द ही अपने दर्शकों को हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये मतदान की जो संख्या है, प्रतिशत की संख्या जो है वो कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन फिलहाल 5 बजे तक मतदान लगातार हो रहा है और तमाम तैयारियों के बीच जो है शीतल ये मतदान किया जा रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लगातार निर्वाचन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खंडवा में अपनी परिवार के साथ जो है शीतल मतदान किया है। ठीक है राजकुमार जी, लोगों के रुझान से क्या लग रहा है, क्या संकेत नजर आ रहे हैं? पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मतदान होंगे या बराबर रहेगा, क्या लगता है सुबह से जो वहां पर मतदान हो रहे हैं?
बिल्कुल शीतल, ये महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल इस बात को लेकर के भी है क्योंकि बड़ी सरकार यानी कि चुनने का जो मौका होता है वो इसी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से निकल करके चलता है। यानी बिल्कुल। कि गांव की एक अपनी छोटी सरकार ये तय करती है जो आगामी 2027 के चुनाव होंगे उसमें किस तरफ जनता का रुख होगा। देखिए अभी तक की बात करें तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि ये पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, हालांकि जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन जो है तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या बिल्कुल। अन्य बिल्कुल। और भी दल हो, ये तमाम जो है तैयारियां ये अपना समर्थन देती हैं। लेकिन अब जो ये चुनाव में जितना भी ओवरऑल वोटिंग होगी और जो इसका परिणाम 31 जुलाई को आएगा तो वो ये साफ करेगा कि पहाड़ की जनता क्या सोच रही है और आगामी 2027 में पहाड़ की जनता को किस चीज को लेकर के विश्वास है, क्या उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको वो देकर के आज अपना मतदान जो है वो कर रही है। बिल्कुल राजकुमार जी, उत्तराखंड के लिए 3 टियर सिस्टम बहुत महत्व रखता है क्योंकि ज़्यादातर इलाके गांव के हैं, ज़्यादातर इलाके पहाड़ी में हैं, रूरल एरियाज़ हैं, इसलिए पंचायती चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये जो चुनाव होते हैं ये स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, लेकिन क्या ये चुनाव सरकार के वर्तमान में जो कामकाज हो रहे हैं उनकी एक दिशा और दशा भी तय करने वाला है? बिल्कुल शीतल, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि देखिए छोटी सरकार ही आगे इसका चुनाव इस चीज का फैसला लेती है कि आगे क्या परिस्थिति रहेंगी, कौन उनके क्षेत्र में कितना काम कर रहा है। जो प्रत्याशी आज की डेट में 17,829 प्रत्याशी इस समय मैदान में उतरे हुए हैं और 26 लाख से ज्यादा जो मतदाता है वो इनके भाग्य का फैसला आज लड़ रहे हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए शीतल की आगे की जो रणनीति है या आगे की जो जनता से किए इन प्रत्याशियों के वादे हैं वो कितने ये खरे उतरते हैं जीतने के जनता को किस तरीके से आगे देखती है। क्योंकि पहाड़ की जो समस्याएं हैं वो पहाड़ जैसी जटिल है शीतल, क्योंकि कहीं पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं सड़क नहीं है। तो ये तमाम ऐसी शिक्षा चिकित्सा को लेकर के ये मतदान हो रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ग्रामीण जो है बड़ी तादाद में जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपनी सरकार का फैसला आज करेंगे। और इस सरकार का फैसला का जो निर्णय है यानी कि अभी एक दूसरा चरण का चुनाव भी जो है वो 28 जुलाई को होगा, उसके बाद 31 जुलाई को ये तमाम चीजों के परिणाम सामने आएंगे और फिर ये क्लियर हो जाएगा कि पहाड़ की जनता आखिरकार क्या चाहती है और किसको प्रत्याशी बनाना चाहती है। ये फिलहाल भाग्य का जो पिटारा है वो आज शाम 8 बजे तक के बाद बंद हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगला चरण जो है वो 28 जुलाई को है और 28 जुलाई को दूसरे चरण के मतदान के बाद 31 तारीख को पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है शीतल की, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पहाड़ों पर जिस तरीके से पलायन हो रहा है, पहाड़ों पर जिस तरीके से बेरोजगारी है, पहाड़ों पर जिस तरीके से शिक्षा चिकित्सा को लेकर के वहाँ के ग्रामीण जो है परेशान है, तो वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण एक ये समय है और इस समय का वो पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे और अपने बिल्कुल राजकुमार जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, पहाड़ों से जो लोग पलायन कर रहे हैं सुविधाओं के लिए, क्या कोई आश्वासन या कोई उम्मीदें हैं लोगों के सामने कि उनको वो सभी सुविधाएं गांव में मिल जाए, वो शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, बाकी अन्य चीज़ें वो मिल जाएं ताकि पलायन भी आने वाले समय में रुक जाए और जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो वहीं पर रहें और शहरों का रुख ना करें ताकि संसाधनों पर दबाव ना पड़े शहरों के अंदर? बिल्कुल शीतल, देखिए हर कोई चाहता है कि उसके लिए अच्छी सरकार हो, उसका जो चुनिंदा प्रत्याशी है उसके लिए उसकी मनपसंद का काम करे, जो जनता के हित के काम है वो करे। देखिए हर बार हर साल हर 5 सालों बाद इस तरीके के चुनाव होते हैं, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या इसके अलावा विधानसभा हो, लोकसभा हो। तमाम जो मतदाता है वो इसी उम्मीद से वोट डालता है कि उसके क्षेत्र का भला होगा, उसके क्षेत्र में किसी तरीके के जो विकास के कार्य हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो ये ऐसे जटिल मुद्दे हैं जिनको लेकर के पहाड़ के जो लोग हैं, पहाड़ की जो जनता है वो इस समय इस बात को लेकर के ही वोट डाल रही है कि उनके क्षेत्र में कितना विकास होगा और ये प्रदेश और खास तौर से जो उनका चलिए फिलहाल ये संपर्क जो है वो कट चुका है। राजकुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। बहुत सारे मुद्दे होते हैं पहाड़ों के अंदर खास तौर पर, और उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग जो हैं वो पहाड़ों पर बसते हैं जिन्हें बहुत सारी उम्मीदें सरकारों से होती हैं। हालांकि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं ये डायरेक्टली पार्टी से लिंक्ड या किसी सिंबल पर नहीं होते, लेकिन तब भी लोगों के सामने ये उम्मीद रहती है
कि कोई अच्छा प्रत्याशी निकल कर आए जो उनके हक में काम करे, जो उनके हक में आवाज उठाए और छोटे छोटे कार्यों को अंजाम दे, ताकि गांव का विकास होगा। गांव का विकास होगा तो पंचायत का होगा, पंचायत का होगा तो पूरे ब्लॉक का होगा, और अगर ब्लॉक का विकास होगा तो जिले का होगा, जिले के साथ साथ पूरे राज्य का, और राज्य के साथ साथ पूरे देश का विकास होगा। और वही ये वर्तमान सरकार की नीति भी है और इसी नीति पर काम भी चल रहा है। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, और खटीमा पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी माता के साथ राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नगला तराई स्थित अपने मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री के गांव पहुंचते ही वहां के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस चुनाव से लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा और चुने हुए प्रतिनिधि क्षेत्र के विकास में अपना अहम योगदान देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी से अपना वोट डालने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी डाली और प्रदेशवासियों को खास मैसेज भी दिया है। तो देखिए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने क्या लिखा है अपने एक्स के जरिए। सशक्त पंचायतें, सशक्त उत्तराखंड। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश की समस्त देवतुल्य जनता से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपने मत से ऐसे योग्य, जागरूक और जन सेवा के प्रति समर्पित प्रतिनिधियों का चयन करें जो आपकी आवाज को मजबूती से उठाएं और ग्रामीण विकास की नींव को सशक्त बनाएं। आपका एक वोट सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। यानी उन्होंने सीधा कहा है कि पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए आपका एक वोट भी बहुत ज्यादा कीमती है। पंचायत चुनाव के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत शुभ संकेत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायतें, हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें मजबूत हुई हैं। कहीं ना कहीं ये चुनाव उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमारी अंतिम इकाइयाँ जो ग्राम सभाएँ हैं, उन ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए, उनके विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक केंद्र और राज्य की योजनाएं पहुँचें, विकास की योजनाएं पहुँचें। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चुनने का ये लोकतंत्र का पर्व है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी बड़ी संख्या में आकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबटा खाल के पोखड़ा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेडिया खाल के बूथ नंबर 56 पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण मतदाताओं से अनुरोध किया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें गांव को सशक्त और विकसित करने के लिए पंचायत चुनाव में गांव की सरकार बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना चाहिए। अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मतदान अवश्य करें, अपने घरों से निकलें, गांव से निकलें और मतदान करें। अच्छे व्यक्तियों को जिता करके हम अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का विकास करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि अच्छे कर्मठ व्यक्तियों को, ईमानदार व्यक्तियों को जिता करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने जिले का विकास करें। इधर सरोवर नगरी नैनीताल से दूर 4 ब्लॉक बेताल घाट, ओखला कांडा, रामगढ़ धारी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। जिले के 4 विकासखंड रामगढ़ धारी, बेताल घाट एवं ओखला कांडा के कुल 312 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था। मतदान उत्साहपूर्वक ले रहे हैं मतदाता, जो इसमें उत्साहपूर्वक मतदान में भाग ले रहे हैं। निर्वाचन की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया है कि मतदान प्रक्रिया को निर्बाध एवं निष्पक्ष बनाए रखने हेतु लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इधर पोलिंग बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन भी मुस्तैद दिख रहा है। साथ ही जिला चमोली के विकासखंड ज्योतिर्मठ, थराली, देवाल और नारायणगढ़ के सभी 258 मतदान केंद्रों पर आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई।
सुबह से ही मतदाता अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। उधर अल्मोड़ा जिले में भी 649 पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। यहां पर भी सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के कतारों में खड़े हो गए हैं और लंबे इंतजार के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। विकासनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नवाबगढ़, ढकरानी, ढालीपुर, ग्राम पंचायत एटन बाग, ग्राम पंचायत जमुनीपुर, ग्राम पंचायत डाकपत्थर, ग्राम पंचायत बदामावाला आदि अन्य क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया जारी है और इन सभी स्थानों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाजपुर में भी 8 बजते ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और अपने मताधिकार के लिए मतदाता पोलिंग बूथों पर लंबी कतारों में नजर आए हैं। पहला वोट डालने की होड़ में मतदाताओं में जोश दिखा और अधिकारियों ने खुद पोलिंग बूथों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। स्थिति काफी हो सकती है खराब, तुम्हें निकाल लो। तो साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के प्रथम चरण के तहत जनपद रुद्रप्रयाग में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। जिले के तीनों विकासखंड अगस्त बुनी, जखोली एवं उखीमठ की कुल 459 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था। मतदाता उत्साहपूर्वक मतदान में भाग ले रहे हैं। निर्वाचन की पारदर्शिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया है कि मतदान प्रक्रिया को निर्बाध एवं निष्पक्ष बनाए रखने हेतु लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले के आईआईटी मद्रास में चयनित युवा अतुल से दूरभाष कर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतुल ने अपनी मेहनत से अन्य लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, सामान्य परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति संकल्प लेकर काम करता है तो उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। जीवन में कोई चीज असंभव नहीं है। उन्होंने कहा, अतुल ने प्रत्येक उत्तराखंडी को गौरवान्वित और प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने अतुल को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। गौरतलब है कि रुद्रप्रयाग जिले के अतुल ने केदारनाथ में घोड़े खच्चर चलाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। इसके साथ ही अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत उनका आईआईटी मद्रास में चयन हुआ है। आगे भी जो भी होगा, हम लोग सब लोग साथ में खड़े हैं हर तरीके से। हाँ, बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बधाई हुई, शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा, और आपने तो बहुत अच्छा अपनी मेहनत से जो है लोगों को बहुत प्रेरित किया आपने। और कि सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति अगर मेहनत करे, परिश्रम करे और संकल्प लेकर जो है काम करे तो कोई चीज़ असंभव नहीं है ना। बहुत हमारे सब उत्तराखंड के लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए आप बहुत प्रेरणा के स्रोत हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं और हमेशा हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आगे बढ़िए और खूब नाम करिए। आगे भी जो भी होगा, हम लोग सब लोग साथ में खड़े हैं हर तरीके से। बहुत धन्यवाद सर, काफी अच्छा लगा सर आपने कॉल करा। बहुत अच्छा, और अपने परिवार में भी सभी को मेरी तरफ से जो है सबको शुभकामनाएं कहना है ना, सभी लोगों को बताना आपसे है ना, सबको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। राजधानी देहरादून के बल्लूपुर फ्लाईओवर अब नशेड़ियों का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है और जिसको लेकर बेर सौरभ थपलियाल अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं।
मेयर का कहना है कि लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही है कि बल्लूपुर फ्लाईओवर के नीचे कुछ अराजक तत्व गलत कार्य कर रहे हैं, जैसे कि नशेड़ी जोहारी टाइप के अराजक तत्वों ने वहां पर अपना अड्डा बनाया है। लेकिन अब निगम ने निर्णय लिया है कि कुछ जगह तो फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग को दी जाएगी और कुछ जगहों पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाए जाएंगे। फ्लाईओवर के दोनों ओर जाल लगाकर क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल आदि गेम खेले जा सकते हैं। इसके लिए नगर निगम अब योजना बना रहा है। देखिए, बल्लूपुर फ्लाईओवर के नीचे कुछ जगह तो पार्किंग के लिए हमने जगह दी हुई है और बाकी कुछ जगह वहाँ पे खाली है, जहाँ पे कि कुछ ऐसा है कि शाम होते ही कुछ शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर कई ऐसे असामाजिक तत्व वहाँ पर बैठ जाते हैं और उनका एक अड्डा सा बन चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो जगह है वो वहाँ के आसपास में रहने वाले जो खिलाड़ी हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए वो जगह का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर कोई बास्केटबॉल कोर्ट टाइप का दोनों तरफ जालियाँ लगा के, और जिससे कि जो बॉल वगैरह है वो सड़क पे न जाए, और बास्केटबॉल वगैरह का वहाँ पे एक अच्छा सा वो बन सकता है, कोर्ट बन सकता है, या वहाँ पर बैडमिंटन का भी एक अच्छा, कि इतना स्पेस है वहाँ पे कि बैडमिंटन का भी कोर्ट एक छोटा सा बन सकता है, या वहाँ पे टेबल टेनिस वगैरह इस तरह के खेल भी वहाँ पे प्रमोट किए जा सकते हैं। और यहाँ तक कि क्रिकेट का भी छोटा मोटा अगर टेस्ट प्रैक्टिस जैसे होती है, जो चारों तरफ नेट लगा के नेट प्रैक्टिस होती है, तो उसके लिए भी वहाँ पे एक सोचा जा सकता है, और ओपन जिम के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था की जा सकती है। तो ये तमाम हमारे पास कई सारे वहाँ के ऐसा करके हमारे दिमाग में आया, तो हमने एक बार वहाँ जगह देखी तो उपयुक्त पाया गया और निश्चित तौर पे जल्दी हम वहाँ पे। प्रदेश के दो महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेजों, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज और राजकीय हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज शामिल है, इनमें बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार पहुंचते हैं। ऐसे में मरीजों के साथ आए तीमारदारों के लिए रहने और ठहरने की व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सेवादार आरोग्य संस्था के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत दोनों मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों को रहने ठहरने की व्यवस्थाएं दी जाएंगी। सरकार के इस निर्णय को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्रम में एक बेहतर प्रयास बताते हुए प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बढ़ावा दे रही है और इस MOU के जरिए मरीजों के साथ आए हुए तीमारदारों को भी इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आज जो है राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज और सेवादान आरोग्य संस्था के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसके तहत जो है, जो भी पेशेंट्स के साथ में तीमारदार आते हैं, कई बार क्या होता है कि उनको रुकने की व्यवस्था नहीं होती है, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए विश्राम गृह जो हैं अब बनाए जा रहे हैं, और ये जो MOU है इसमें यही है कि आरोग्य संस्था जो है वो उन विश्राम गृहों का रखरखाव और रहने की व्यवस्था को देखेगी। तो आज जो है ये एक मैं कहूँगी कि सरकार की तरफ से एक सार्थक कदम है, जिससे हल्द्वानी और पौड़ी गढ़वाल या टिहरी गढ़वाल तमाम जगह से जहाँ से भी जो भी पेशेंट्स के साथ में तीमारदार आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था के लिए मैं कहूँगी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते दिखाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह वीडियो फर्जी है और इसे जानबूझकर वायरल किया गया। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सलाहकार अमरजीत सिंह ने देहरादून कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सरकार आलोचना सहन नहीं करती, लेकिन फर्जी प्रशंसा पर चुप रहती है। वहीं महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। देखिए, हमारे संज्ञान में आया है कि धामी के पेज से माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महरा जी की वीडियो को कुछ एडिट करके पेश किया गया है, जो कि नैतिकता के आधार पर भी बिल्कुल गलत है और राजनीतिक लोगों को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है इनके खिलाफ हम लोगों ने आज तहरीर भी दी है कि इन लोगों के खिलाफ जो इस पेज को चलाते हैं, जो एडमिन्स हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा की एक वीडियो को एडिट करके धाकड़ धामी के नाम से फेसबुक जो संचालित किया जा रहा है, उसमें वीडियो डाली गई है पूरी तरह से काट छाट कर उसमें यह दर्शाया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से असत्य है, झूठ है और एडिट करके डाला गया है। एक तरफ धामी जो हैं अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में दर्शाते हैं और समझ के चलते हैं कि ये राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। यानी अगर कोई गीतकार
उनके खिलाफ कोई वीडियो डालता है तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में थोड़ी देर में की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। शहर के कई मैन चौकों पर जल भराव दिखाई दिया, जिसकी वजह से यातायात भी रेंगता हुआ दिखाई दिया। इससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर निगम दावे तो बहुत करता है, लेकिन उसके दावे की पोल खुलती दिखाई थी। सिंह सजवाण है। जल भराव की स्थिति ऐसी है कि थोड़ा 10-15 मिनट बारिश भी अगर देहरादून में हो जाती है तो बुरी स्थिति ऐसी है, हर चौक चौराहों पे जाम लग जाते हैं। जाम लगने का मुख्य कारण यही है कि पानी इतना भर जाता है कि गाड़ियों की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि नाले तो पूरे लबालब भरे हुए हैं और बेचारे गाड़ी वाले उसमें घुस जाते हैं। कई बार स्कूटी वालों पे चोट भी लग चुकी है, गाड़ियां गड्ढों में फंस जाती है। तो बहुत बुरी स्थिति है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब स्मार्ट सिटी बनाई गई है तो इसमें स्मार्टली काम भी करिए, पैसे सिर्फ घोटाले करने के लिए नहीं है। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।